नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र में फिर एक बार सर्वे हुआ है। ये सर्वे किया है इंडिया टीवी ने और सर्वे के नतीजे एनडीए बीजेपी के लिए बेहद चौंकाने वाले हैं। सर्वे के आंकड़े देखने के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी के आला नेताओं की रात नींद उड़ी हुई होगी। महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये दोनों ही नेता सहानुभूति के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 4 नंबर से 2 नंबर पे आ चुकी है। विरोधी पक्ष नेता पद अब उनके पास है, इसीलिए जनता के मुद्दे वो सदन में और बाहर आक्रामक तरीके से उठाना शुरू कर दिया है। 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हैं और अगले साल अक्टूबर महीने में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होता है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। 48 सीटें हैं, छोटी मोटी सीटें नहीं हैं। लोकसभा पर बहुत बड़ा असर रखती हैं ये सीटें। और बीजेपी को पिछले चुनाव में इन 48 सीटों में से 42 सीटें मिली थी, यानी एनडीए को, शिवसेना और बीजेपी अलायंस को। अब की बार जो सर्वे आया है उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एनडीए को भारी नुकसान दिख रहा है, लगभग 22 सीटों का। 42 से खिसक के वो सिर्फ 20 सीटों पे आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे शिवसेना को बहुत फायदा मिल रहा है। जो सर्वे बता रहा है, हम उस सर्वे के आधार पर महाराष्ट्र की राजनीति, लोग क्या सोचते हैं, वोट की शेयरिंग क्या हो सकती है, इस पर डिटेल में आज बात करेंगे। और हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक वैभव पुरोहित मौजूद हैं। वैभव जी, बताइए, ये आंकड़े जो आपने स्टडी किए और डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलान किया, आपको क्या दिख रहा है? देखिए मयूर जी, धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सी वोटर इंडिया टुडे ने एक मूड ऑफ द नेशन करके एक ट्रैकर चला रहे हैं। ये और ये ट्रैकर के जो नतीजे हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए है क्योंकि ये शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, मैं इस अलायंस की बात कर रहा हूँ जो एक इंडिया अलायंस है, और सामने एनडीए का अलायंस है जिसमें अजीत पवार की एनसीपी, शिंदे की शिवसेना और बीजेपी है। ये बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे हैं। अगली पिछले 2019 की जब हम बात करें तो 42 सीट के साथ एनडीए और शिवसेना ने एक तरह से महाराष्ट्र में स्वीप किया था। लेकिन इस बार जो परिस्थिति जो बन रही है, जो मूड ऑफ द नेशन आज जो है, चुनाव आज से 7 से 8 महीने के बाद ही है, और 10 महीना मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। तो इन चुनावों का जो नतीजे है उससे पहले मूड जो है उसके ऊपर ये सर्वे किया गया है। पूरे 4 साल में परिस्थिति जो है, राजनीतिक परिस्थिति महाराष्ट्र में बहुत बदली है। शिवसेना बीजेपी से अलग होगी, कांग्रेस एनसीपी के साथ आई, फिर शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी अलग हुई। तो ये मूड ऑफ द नेशन में जो फिगर्स जो है ये बहुत चौंकाने वाले हैं। इसमें एक फिगर जो है वोट शेयर की, जब आप बात करते हैं तो वोट शेयर में जो इंडिया अलायंस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस को 45% है। और एनडीए के पास जो अलायंस है जिसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे की जो शिवसेना है और अजीत पवार की जो शिवसेना है, इनका जो वोट शेयर है ये 40% है। जब इन्होंने इसको वोट शेयर को जो ट्रांसलेट किया सीटों में, तो बहुत ही चौंकाने वाला फिगर है। एनडीए को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। 42 सीट से सीधे ये आ रही है 20 सीटों पर, तो यानी 22 सीटों पर। 22 सीटें मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में, अगर लोकसभा की सीटों में अलायंस में हो या बीजेपी अपने दम पर जहां पर हो, सबसे बड़ा नुकसान ये यहाँ पर इन्हें पूरे महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आ रहा है। वोट शेयर में भी होता हुआ नजर आ रहा है और सीटों में भी होता हुआ नजर आ रहा है।
कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला उद्धव ठाकरे की का जो गुट है, इनके लिए एक संतोषजनक बात है कि 45% के साथ ये एक तरीके से 28 सीटों पे ही आ रहे हैं। लेकिन इसके आगे बहुत सारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी है, और तो ये देखना होगा कि ये अभी तक जो ये नंबर्स है ये एरिथमेटिक नंबर्स है, यानी 45% इनके, 40% इनके, 15% अदर्स के। लेकिन ये आंकड़े जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कौन सी सीट किसके पास जाती है, उसके बाद जो अगर ये आंकड़े पे अगर जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत अलग होगा फिगर्स, ऐसा मेरा मानना है। वैभव, हमने महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे ऐसी इस समय परिस्थितियां देख रहे हैं जो कि चीजों को सुलझाने की जगह पे उलझा रही हैं। जैसे कि उद्धव ठाकरे के पास संगठन नहीं है लेकिन वोटर्स हैं। एकनाथ शिंदे के पास पूरा का पूरा संगठन है और अलग अलग इलाकों में वोटर्स भी हैं। और अब तक एक भी चुनाव नहीं हुआ है जहां पे ये डिवीजन एकदम क्लियर दिखाई दे। शरद पवार के पास अगेन सहानुभूति है, उनका नाम है, और एक जमाने के कद्दावर नेता तो उनका टच है। अजीत पवार के पास संगठन है और कुछ इलाके में वोटर्स हैं। बीजेपी के वोटर नाराज हैं क्योंकि वो जिनको अपने साथ में नहीं पाना चाहते थे वो अब बगल में बैठे हुए हैं, और ये नाराजगी अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रही है। कुछ परसेंटेज वोटर्स उनका जो है वो नाराज होकर वोटिंग करने नहीं आएगा, ऐसी चर्चा अभी से होने लगी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या शिवसेना का वोटर कांग्रेस एनसीपी यानी कि शरद पवार और सोनिया गांधी की पार्टी, एकनाथ खड़गे की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी इसको वोट करेगी? देखिए, ये यही यही इस पूरे अलायंस की केमिस्ट्री का पता चलेगा कि किस प्रकार से ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कौन सा कैंडिडेट कहां से खड़ा होगा, और में सबसे मेन मुद्दा है जो शिवसेना का जो कोर वोटर हुआ करता था, जो अब तक एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ वोट किया करता था, वो जो है वोटर, वो क्या शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवारों को वोट देंगे? कांग्रेस के और एनसीपी के जो वोटर्स थे, वो उनमें एक मुस्लिम, उनका एक बड़ा तबका हुआ करता था, मुस्लिम वोटर्स उन्हें वोट किया करते थे। वो वोट ट्रांसफर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं शिवसेना में, कि बीजेपी के खिलाफ वोट देना है, बीजेपी को हराना है, इसलिए वो वोट ट्रांसफर होता हुआ मुझे वो नजर आ रहा है। लेकिन क्या शिवसेना के जो वोटर है वो अपना वोट कांग्रेस एनसीपी को देंगे? भले ही सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ है, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल जो वोटर है, जो हिंदुत्व के नाम पे जो वोट किया करता था, वो आज अचानक से एक बीजेपी जिसमें नरेंद्र मोदी भी कहते हैं हिंदूवादी छवि है उनकी भी, और क्या कहते हैं, बीजेपी का और शिवसेना का जो अलायंस हुआ वो नेचुरल अलायंस हिंदुत्व के मुद्दे पे हुआ करता था। इस वजह से क्या वो वोट एनसीपी और शिवसेना को कांग्रेस को ट्रांसफर होगा? ये देखने वाली बात है कि ये इस सर्वे में स्पष्ट नहीं हो रहा है। दूसरी एक और बात और है, बीजेपी के जो वोटर्स हुआ करते थे, जो अब तक एनसीपी से परहेज किया करते थे, और कई वोटों और कई सीटों पर ऐसी उलझन होगी जहां पर उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ा करते थे, तो क्या बीजेपी के वोटर्स एनसीपी को वोट करेंगे? ये भी एक फैक्टर रहेगा चुनाव में। तो ये सारी चीजें अभी तक सर्वे में अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन चुनाव जो डिसाइड होगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप और ये मैं अभी भी दोहरा रहा हूं कि ये जो वोट शेयर है ये एरिथमेटिक वोट शेयर है। इसका कारण मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है लोकसभा 2019 का, सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ था, तब एरिथमेटिक वाइज देखे जाएंगे तो अगर हम देखेंगे वोट शेयर में तो उनका स्वीप हो रहा था, उनका वोट शेयर बहुत ज्यादा था। लेकिन जब नतीजे आए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, समीकरण जो बैठे, बसपा के वोटरों ने, जो ट्रेडिशनली दलित वोटर है, उन्होंने सपा को वोट नहीं किया।
सपा के वोटरों ने जरूर बीएसपी के कैंडिडेट्स को वोट किया और उन्हें चुनाव जिता दिया। तो वो इक्वेशन को, वो चुनाव के नतीजों को ध्यान में अगर हम रखते हैं, तो आज महाराष्ट्र में भी कमोवेश वही स्थिति है। क्या शिवसेना के ट्रेडिशनल वोटर्स जो हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया करते थे, वे एनसीपी कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट करेंगे? और वही वोटर जो बीजेपी के वोटर थे, जो एनसीपी के खिलाफ वोट किया, जो एनसीपी को वोट नहीं किया करते थे, क्या वो एनसीपी को वोट करेंगे? तो ये जो पेचीद, ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही समय के अनुसार ये क्लियर होगा। हाँ, मैं वही बीजेपी की बात पे आ रहा था कि जो परिस्थिति शिवसेना के वोटर के साथ है, कुछ वैसी ही परिस्थिति हमें बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है। अनवांटेड आदमी को वो क्यों वोट दे जिनके खिलाफ वो लगातार काम करते आए हैं। हम देखेंगे कल्याण में अभी से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। सोलापुर में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, कोल्हापुर में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, मुंबई सिटी के अंदर कुछ पॉकेट्स में प्रॉब्लम दिख रही है। ऐसे में एक सीरियल आती थी बहुत पहले, उल्टा पुल्टा, दूरदर्शन पे, बड़ी कॉमेडी सीरियल थी, और उस सीरियल में हमेशा पूरी की पूरी सिचुएशन है वो उल्टा पुल्टा हो जाती थी, जिसकी वजह से अंत में लोग हंस पड़ते थे। ये उल्टा पुल्टा सिचुएशन दिख रहा है क्या इस समय महाराष्ट्र के वोटर्स में? महाराष्ट्र का वोटर जो है वो कंफ्यूज्ड है इस वक्त। एक तरफ एनसीपी सत्ता में है, दूसरी तरफ एनसीपी के जो विरोध में जो बैठी है, विपक्ष में जो बैठी है, सुप्रिया सुले, शरद पवार कहते हैं कि अजित पवार हमारे नेता है। प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि शरद पवार अगर बारामती में आते तो हम सभी कार्यकर्ताओं को और मैं खुद जाके उनका स्वागत करूंगा। तो ये कंफ्यूजन वाली स्टेट जो है, ये एनसीपी ने भी क्रिएट कर रखी है, और बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनमें भी ये कंफ्यूजन है कि क्या हम उन्हें वोट कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ है और हमारे साथ है। तो क्या होने जा रहा है ये किसी को नहीं पता। एक चीज स्पष्ट है, कांग्रेस की स्थिति काफी क्लियर है। कांग्रेस अपने आप को एक पार्टी वो शायद रिवाइवल भी हो सकता है उनका इस लोकसभा में, अगर उनका अलायंस हो, अगर एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ हो जाता है तो निश्चित तौर पर उनके बड़ा फायदा होगा। और आप देखिए, इस उल्टा पुल्टे के चक्कर में कई सारे चुनाव भी टाले जा रहे हैं महाराष्ट्र में। बीएमसी और महानगर पालिका के अनेक जो कई जगहों पे होने हैं वे टाले जा रहे हैं। 2 लोकसभा के चुनाव जो उपचुनाव होने थे वो टाले जा रहे हैं, और भी कई सारे चुनाव है जो इस वक्त जो होने चाहिए थे समय पे वे नहीं हो रहे। तो है कंफ्यूजन वाली स्थिति। लेकिन जो नंबर्स जो आए हैं फिलहाल, जो इंडिया टुडे सी वोटर का जो मूड ऑफ द नेशन, उसमें बीजेपी और एनडीए जो इनका जो गठबंधन है, इनको बहुत तगड़ा झटका लगा है। 22 सीटों पे, पूरे इंडिया में इतना बड़ा तगड़ा झटका कहीं नहीं लगा है 22 सीटों का। यानी जो पोजीशन उनकी 2019 में थी उससे आज ये आधे आ चुके हैं। तो ये स्थिति जो है ये बता रही है कि फिलहाल इनके स्थिति इनके पक्ष में नहीं है। हाँ, तारे गर्दिश में हैं, ये शायद कहावत ऐसी स्थितियों से ही बनती होगी। आप इस कार्यक्रम में आए और आपने डिटेल में बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में जो सर्वे हो रहे हैं, ये पहला सर्वे नहीं है। इसके पहले जो सर्वे किया था किसी प्राइवेट चैनल में, उसमें भी बीजेपी एनडीए के लिए नकारात्मक स्थिति थी। बीजेपी ने खुद अपना इंटरनल सर्वे किया जिसकी स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी थी, वहां भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखा। और अब ये तीसरा सर्वे आया जिसमें भी यही माहौल है। देखना यह है कि सर्वे कितने सही होते हैं। वोटर राजा है और वोटर डिसाइड करता है कि वो कौन जनप्रतिनिधि को पसंद करता है। ऐसे में दोस्तों, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए महाराष्ट्र में मुसीबत जो है वो मुंह बाएं खड़ी है, ऐसा लग रहा है। क्या आप इस सर्वे के साथ सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।